इस बार ईथन हंट का सामना हो एक ऐसे एआई से जिसका अगर इस्तेमाल करा जाए कि कोई भी देश उसका यूज़ करके सारी सारी मानवता को खेल सकता है और तबाह कर सकता है। उसमें इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी कैलकुलेशन है कि वो फ्यूचर में कोई भी चीज़ होने वाली प्रेडिक्ट कर सकती है। ईथन हंट को उस चाबी को ढूंढना है, उस चाबी का यूज़ करके उसको बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है, अपने लोगों की परवाह ना करते बगैर। और इस मिशन के लिए उसे क्या क्या बलिदान देना पड़ेगा, इस जानने के लिए आप जाइए थिएटर के बाद। सो हे गाइस, लिसनिंग माई पॉडकास्ट ऑन MI7। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने इस डायरेक्शन सीक्वेंस मूवीज़ का बखूबी तौर से बहुत ही लाजवाब तरीके से व्यूअर्स को परोसा है। स्टार्टिंग के कुछ सीन में हमें ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि मूवी किस पे होने वाली है। हमें 2 से 3 सीन के हिसाब से पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि मूवी किस बारे में है। जब व्यूअर्स को ये पता लग जाता है कि मूवी का जो एंड सीन हो सकता है या फिर जो मेन प्लॉट है, जो मेन विलन है वो है कौन, तो मूवी का देखने का नज़रिया बदल जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर एज ए डायरेक्टर काम करते हैं और जो सारे मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो इस चंगुल में रहते हैं कि कौन पकड़ा जाएगा। खैर, मूवी की शुरुआत में जहाँ पर रशियन सबमरीन अपना ट्रायल कर रही होती है, वो एआई की बदौलत अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती है, पर एआई यहाँ पर जो आइडेंटिटी रखी गई है वो बिल्कुल बौखला जाती है। वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए खुद पे टॉर्पेडो चला देती है और गहरे समुद्र में शांत रहती है। पर वो कभी ना कभी आते हुए वायरस के तौर में अपने आप को बरसाती रहती है और आने वाले समय में, इस समय में जहाँ पर वो एक बहुत ही खतरनाक वायरस बन चुकी है, अपने आप को हर एक जगह इंटरनेट पे फैला रही है। यहाँ पर IMF को पता लग जाता है क्योंकि वो अगेंस्ट द डिफेंस चीज़ें होने वाली हैं। वो ईथन हंट को हायर करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि 2 चाबियाँ हैं। इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि वो 2 चाबियाँ हैं, ताकि वो उस चाबी का उपयोग करके, वो चाबी को जो भी उपयोग करेंगे उस चाबी को गलत हाथ में नहीं पड़ने देना। और पहली चाबी जो है एल्सा के पास है, जो कि IMF की भगोड़ी साबित हो चुकी है। ईथन हंट अपनी टीम के साथ एल्सा से मिलता है, सारी चीज़ें तहकीकात करता है और इस बीच उसकी मुलाकात ग्रेस से होती है अबू धाबी के एयरपोर्ट पे, जहाँ पर वो चाबी उसे छीन ली जाती है। अब ग्रेस ग्रेस जाती है वियना के पास, जहाँ पर उसको बहुत बड़े जत्थे से अपनी बात करनी होती है एलेना से, जो कि एक बहुत बड़ी टाइकून होती है, गन्स की टाइकून होती है। जहाँ पर फाइट होते हुए यहाँ पर हमें ईथन का पास दिखता है, गैब्रियल, जो कि फाइट करता है और एलेना को मार देता है, एलेना को। यहाँ पर ग्रेस उसके साथ टीम अप कर लेती है और वो अब उस चाबी के सप्लायर को ढूंढते हैं जिसको चाबी देने वाले हैं और उसकी मेन मकसद पूछते हैं, क्योंकि IMF ने नहीं बताया था। मूवी सारी की सारी बेस इसी पे ही है, जहाँ पर फर्स्ट हाफ से लेकर लास्ट तक हमें पूरी मूवी का सीन दिखता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके बीच के अंदर जो हमें एक्शंस दिखाए गए हैं। एज अ व्यूअर्स हमें बिल्कुल ही अच्छा मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एट एंड में जो बांध के रखा है समा, वो बहुत ही अच्छा था। पूरी की पूरी डायरेक्शंस तौर पे, एक्शन सीक्वेंस, कार का सीक्वेंस बहुत अच्छा था, जो कि 12 मिनट चला था पूरा। एट एंड में जो सीन था वो लिटरली एक इंटरवल वाला सीन जो बहुत ही अच्छा था। मिड में कोई भी हमें बोरियत महसूस नहीं होती एज अ व्यूअर्स के हिसाब से, और मूवी चलती रहती है, मूवी अपने आप को प्रदर्शित करती है। मूवी का जो थीम है और जी हमें एक कह सकते हैं, हमें एक आने वाले आइडियाज़ के बारे में और होने वाली दिक्कतों के बारे में अवेयर कर जा रही है कि कैसे AI हर एक चीज़ के बारे में यूज़ करेगा हमारी इन्फॉर्मेशन को और हमारे अगेंस्ट यूज़ करेगा। तो ये मूवी ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैं पर्सनली ये समझ पाया हूँ कि हाँ, AI का अगर कहीं यूज़ भी है तो उसका कहीं कहीं नुकसान भी है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दूसरा पहला उसका हमेशा खतरनाक होता है। तो इस मूवी ने हमें यही बताया कि एट एंड में AI की उसकी चाबी ईथन को मिल जाती है, पर जो स्टोरी का मेन प्लॉट है, जो मेन कैरेक्टर आने वाला है AI आइडेंटिटी, वो सेकंड पार्ट में दिखेगा 2024 में। सो बी अ वेटिंग एंड आई होप द क्रिस्टोफर मैक्वेरी अपने आप को और भी उस मूवी में अच्छा एक्शन ढूंढ सके। मूवी के एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। MI हमेशा अपने एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी जाती है, जहाँ पर उन्हें हर एक सीरीज़ में एक्शन स्टंट परफॉर्म डबल से नहीं, खुद टॉम क्रूज ने किए हैं। तो इस मूवी में जहाँ पर अपनी बाइक को लेके माउंटेन क्लिफ से कूदने के बाद जो सिनेरियो बनता है, जो चीज़ देखने को मिलती है, वो खुद उन्होंने डायरेक्ट किया है परफॉर्मेंस 5-6 महीने की परफॉर्मेंस के बाद। तो मूवी को जाके ज़रूर देखिए, आइए अपने सिनेमा घरों के नज़दीकी सिनेमा घरों में।
मूवी का एंजॉय कीजिए। कई दिनों के बाद हमने टॉम क्रूज़ की मूवी देखी है और लिटरली ये हमारे अंदर के एक्शंस को जगाती है। मूवी में हर एक सीक्वेंस सीरीज़ वाइज हुआ है परफॉर्मेंस, जब जिस तरह से दिखाया गया। और ट्रेन का सीक्वेंस, वाह भाई वाह, मज़ेदार। क्या दोस्तों, आपको कैसा लगा? जस्ट मुझे लाइक करिए, इसको लाइक करिए, माय चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं as.hutosh8688 मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ताकि जिस मूवी के बारे में आपको जानना हो, आई विल शेयर इट। एंड थैंक यू सो मच।